हेलो बच्चों, तो मैं हूं सुमित और लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन फॉर द टॉपिक ऑफ मेटलर्जी एंड आई होप यू गाइस आर परफेक्टली फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। और ये जो सेशन है आज हमारा स्पेशल सेशन है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स फॉर द टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ मेटलर्जी। तो देखते हैं इस टॉपिक के कौन कौन से आज हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं टू डिस्कस। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स में हमारे पास में पहला जो स्टेटमेंट है डिस्कस करते हैं। सो ड्यूरिंग कैल्सिनेशन ओर इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट in limited supply of air और we can say absence of air। एयर से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए दो टाइप से हम लोग ओर्स को हीट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को हीट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि हमारा ओर कौन सा है। ओके, तो जनरली जो आपके कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कार्बोनेट ओर्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उनको हम हीट करते हैं, और सल्फाइड ओर्स को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं। ओके, और दोनों ही केस में हमको ऑक्साइड मिल जाता है रिस्पेक्टिव मेटल का, और बाय प्रोडक्ट में सल्फाइड के केस में मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बोनेट ओर्स के केस में मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लो कि जब भी किसी चीज़ को हम रोस्ट करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जैसे कि रोस्टेड चिकन, तो कहाँ पर हीट कर रहे हो आप, प्रेजेंस ऑफ एयर में ही करते हो, है ना। आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जब आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इन शॉर्ट ऐसे याद रख लो, रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और व्हाट वी कैन से लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ओके, तो देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट, कैल्सिनेशन एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाएगा ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कैल्सिनेशन इज कैरीड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन अभी मैंने बताया था हम लोग यूज करते हैं फॉर कार्बोनेट ओर्स। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, करेक्ट अगर हम इसको करते हैं तो कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होगा, फॉर कार्बोनेट ओर्स। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट तक हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए पहले हम इन दोनों को रब कर देते हैं। ओके, सो देखते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। ओके, तो थर्ड पार्ट है जो हमारा, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, टाइटेनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल्स प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं वैन आर्कल प्रोसेस क्या होता है। सो वैन आर्कल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्रिस्टल बार प्रोसेस भी बोलते हैं। सो क्रिस्टल बार प्रोसेस भी बोलते हैं। तो मेनली ये जो यूज़ होता है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बट जिरकोनियम और टाइटेनियम के अलावा भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हॉफनियम एंड वेनेडियम, ठीक है। इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स के लिए भी यहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेजरली जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, अल्ट्रा प्योर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं वैन आर्कल्स प्रोसेस को। तो बेसिकली वैन आर्कल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो इम्प्योर हमको जिरकोनियम या फिर टाइटेनियम जो है इसको हम आयोडीन के साथ में पहले हीट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर रखते हैं लो, तो यहाँ पर लाइक ये आपका कंपाउंड बन जाता है जिरकोनियम आयोडाइड एंड ZrI4, और जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे, ओके, सो मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, ओके, 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट करेंगे, सो अगेन ये जिरकोनियम और आयोडीन आपको
वापस से अलग मिल जाता है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जिरकोनियम कैसा है, इम्प्योर, और यहाँ पर जिरकोनियम कैसा है, अल्ट्रा प्योर जिरकोनियम हमको मिल गया है। सिमिलरली हम टाइटेनियम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पुराना मेथड है, प्रेजेंटली हम लोग इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं क्रॉल्स प्रोसेस। ओके, क्रॉल प्रोसेस, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी वैन आर्कल प्रोसेस पर ही फोकस्ड रहेंगे। तो वैन आर्कल प्रोसेस में टाइटेनियम हम क्या प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली द आंसर इज यस। सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं। सो टाइटेनियम आयोडाइड इज वोलेटाइल एंड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। तो ये देख सकते हो, अभी वैन आर्कल में हम लोगों ने देखा जैसे कि जिरकोनियम आयोडाइड हो गया, या फिर टाइटेनियम के लिए भी हम लोग जब करेंगे तो सिमिलरली वी विल गेट टाइटेनियम आयोडाइड। सो अगेन द आंसर विल बी ट्रू। ओके, नाउ इसके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो देखते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा है और स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सो एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट क्रोमियम फ्रॉम क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस क्या होता है। देखिए, इसको हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस में जनरली हमारे पास में या तो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है या फिर आयरन का ऑक्साइड होता है। ओके, और यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम को लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, और हमारे पास में ऑक्साइड हो सकते हैं लाइक आयरन या फिर क्रोमियम के, और हमको यहाँ पर एल्यूमिना एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है, Al2O3 एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है, एंड along with it हमको मिल जाता है हमारा मेटल, जैसे यहाँ पर क्रोमियम या फिर यहाँ पर आयरन। ओके, ये जो मेटल हमको मिल जाते हैं ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट में मिल गया, और ये जो एल्यूमिना होता है ये यहाँ पर सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो बेसिकली ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट लिबरेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीट लिबरेट हो रहा है। इतना ज़्यादा हीट लिबरेट होता है कि ये जो मेटल हमको मिलते हैं ये लिक्विड फॉर्म में या फिर मोल्टन फॉर्म में मिलता है, और एल्यूमिना फिर भी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है बिकॉज ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एल्यूमिना का काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्यूमिना का ये होता है अराउंड 2072 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट क्या होगा। एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट क्रोमियम फ्रॉम क्रोमियम ऑक्साइड। सो यस, करेक्ट है, तो फिफ्थ का आंसर होगा ट्रू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।